स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका इस YouTube चैनल पर। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें। ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे थे हम और हमने 9 क्वेश्चन ऑफिशियल लेटर के कर भी लिए। आज हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, ऑफिशियल लेटर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट requesting him to improve the irregular electric supply in your city. लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। लिख लिया क्या? देखिए अर्थ देखिए, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ये लैंग्वेज काफी जगह आ चुकी है। अपने जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखिए। अपने जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन कीजिए। उनसे निवेदन करते हुए लिखिए। किस बात का निवेदन करना है? टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं। टू इम्प्रूव मानी सुधार करवाएं द इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, अनियमित विद्युत आपूर्ति में, इलेक्ट्रिक सप्लाई विद्युत आपूर्ति इन योर सिटी, आपके शहर में। आपके शहर में अनियमित विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए निवेदन करते हुए अपने जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखिए। ये इसकी पूरी लैंग्वेज बनेगी हिंदी में। तो समझ में आ गया? अब देखो, ये मूलभूत बातें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे आ ही गया। इससे पहले अपन ने शायद वाटर सप्लाई पे भी किया था। वाटर सप्लाई हो गया, इंसेनेटरी कंडीशन भी शायद हमने कर लिया। तो इस टाइप की जो बातें होती हैं, ये जनरल समस्याएं होती हैं। इन पर आपको लेटर बनाना आना चाहिए। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहली स्टेप, सेंडर्स एड्रेस बनाइए। 3 लाइन में कंप्लीट कीजिए। वो जो जरूरी 5 बातें आती हैं वो शामिल करते हुए बनाइए। जैसे 125/D जनता कॉलोनी, JC रोड, रामगढ़, कोटा। इस टाइप का एक एड्रेस आप बनाकर लिखिए। फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़िए और डेट डालिए। जैसे 5 मार्च 2021। फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए और नीचे रिसीवर्स एड्रेस लिखिए और रिसीवर्स एड्रेस प्रश्न में पढ़कर लिखें।
सेंडर्स एड्रेस का कुछ भाग दिया हुआ होता है, कई बार नाम दिया हुआ होता है, लेकिन रिसीवर्स एड्रेस जरूर दिया हुआ होगा प्रश्न में, वो आप प्रश्न सही करें। तो किसे पत्र भेजना है ये बात जरूर प्रश्न में दी हुई होती है। यहां किसे भेजना है? द कलेक्टर। किसे भेजना है? द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोटा डिस्ट्रिक्ट कोटा। ये सारी बातें लिख लो, लिख लिया ना? यस। मिटा दे, ऊपर लिखते हैं फिर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रश्न के अनुसार ही डालिए। प्रश्न में जो समस्या चल रही है जिसमें आप सुधार चाहते हो, तो टू इम्प्रूव से जोड़ के, टू इम्प्रूव द इररेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस तरह से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद आप लिखिए रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड का आर कैपिटल और सर का एस कैपिटल। ये लिखने के बाद ये लाइन आगे खाली ही रहेगी, इस लाइन में और कुछ नहीं लिखना है। आप यहां से लेटर का मेन पार्ट लिखना शुरू करेंगे। यहां से नीचे का जो पार्ट होता है, हम प्राइड थिंकिंग से ऊपर तक का, ये मेन पार्ट कहलाता है। तो मेन पार्ट लिखना शुरू कीजिए। इसमें आप अपनी सारी समस्या बताओगे, जो लाइफ से संबंधित इस समय समस्या चल रही है उसके बारे में बताओगे आप। कीजिए शुरू। मोस्ट रेस्पेक्टफुली I would like to bring your kind notice towards the irregular electric supply in our city, towards the irregular electric supply in our city. The irregular electric supply is disturbing the life of people in our city. थोड़ा बता दीजिए कि किस तरह से ये स्थिति, इसका अर्थ कर ले पहले। देखिए इस लाइन का लगभग जो मूल समस्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की बात कही जाती है पहले सेंटेंस में, पहली पंक्ति में, और उसकी शैली लगभग समान सी होती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, विनम्र निवेदन करते हुए, मैं आकर्षित करना चाहता हूं, ब्रिंग मैंने आकर्षित करना है, लाना, योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान,
टुवर्ड्स द इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, टुवर्ड्स माने की तरफ, द इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, अनियमित विद्युत आपूर्ति की तरफ या अनियमित विद्युत आपूर्ति की ओर। मां आपका ध्यान अनियमित विद्युत आपूर्ति की ओर इन आवर सिटी, हमारे शहर में, हमारे शहर में अनियमित विद्युत आपूर्ति की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समझ में आ गया? यस। द इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, अनियमित विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिक माने विद्युत, सप्लाई माने आपूर्ति। द इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, अनियमित विद्युत आपूर्ति, इज डिस्टर्बिंग, बाधित कर रही है, परेशान कर रही है, लिख लेना इसको। द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन को, लोगों के जीवन को बाधित कर रही है इन आवर सिटी, हमारे शहर में। क्योंकि आज प्राय लाइफ की करीब एक्टिविटीज बिजली पर निर्भर करती हैं। तो अगर नहीं आती है सही समय पर ये, तो एक प्रकार से जीवन बाधित हो जाता है। अब आप आगे बढ़िए। किस तरह से ये परेशानी होती है, थोड़ा सा विस्तार दीजिए और बताइए। समटाइम्स द लाइट गोज ऑफ, OFF. Sometimes the light goes off for several hours. Sometimes the light goes off for several hours, and there is complete darkness in our city. Sometimes the light goes off for several hours and there is complete darkness in our city. Then the low voltage is very common. The low voltage is very common in these days. In our city, the ups and downs in voltage is also a common factor या common thing भी कर सकते हो। also a common thing, याद इजी हो जाएगा। also a common thing in supply, in electric supply। मैं अर्थ करा दूं एक बार। लिख लिया ना? यस। देखो ध्यान दो। समटाइम्स द लाइट गोज ऑफ, कभी कभी लाइट चली जाती है। लाइट को लाइट ही पढ़ लीजिए।
प्रकाश कहते हैं वैसे। समटाइम्स द लाइट गोज ऑफ, कभी कभी लाइट चली जाती है, गोज ऑफ मानी चली जाती है, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक के लिए। फॉर और सिंस याद है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। कभी कभी तो लाइट कई घंटों तक के लिए चली जाती है। एंड देयर इज कंप्लीट डार्कनेस, और पूर्णतया अंधेरा हो जाता है, और पूर्णतया अंधेरा हो जाता है इन आवर सिटी, हमारे शहर में। द लो वोल्टेज, वोल्टेज को वोल्टेज ही बोलना है, ये विद्युत की क्षमता होती है, बिजली की क्षमता को वोल्टेज कहते हैं। अगर ज्यादा वोल्टेज आएंगे तो लाइट ज्यादा आएगी, कम आएंगे तो लाइट बहुत कम आएगी, और इसका स्तर एक सामान्य होना चाहिए विद्युत धारा में। ये साइंस का है टॉपिक। तो द लो वोल्टेज इज वेरी कॉमन, कम वोल्टेज आना इज है वेरी कॉमन, बहुत सामान्य सी बात। इन दीज डेज, आजकल, इन आवर सिटी, आजकल हमारे शहर में वोल्टेज का कम आना तो एक सामान्य सी बात हो गई। कॉमन, वेरी कॉमन माने बहुत सामान्य सी बात है। और वैसे अप्स एंड डाउन्स, ये और भी बुरा होता है। अप्स एंड डाउन्स, कभी कम होना, कभी ज्यादा आना, ये और भी बुरी बात होती है। इसमें इलेक्ट्रिक जो उपकरण है वो भी जल जाते हैं कई बार। तो द अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स को लिखना चाहो तो उतार चढ़ाव, कम ज्यादा होना। इन वोल्टेज, वोल्टेज का कम ज्यादा होना, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना, इज ऑल्सो भी है ए कॉमन थिंग, एक आम बात, एक सामान्य सी बात इन इलेक्ट्रिक सप्लाई, विद्युत आपूर्ति। वोल्टेज का कम ज्यादा होना विद्युत आपूर्ति में एक सामान्य सी बात है। समझ में आ गया एकदम? यस। अब आगे लिखते हैं। वेरी लो, हाँ, समटाइम्स इज द वोल्टेज इज वेरी लो, one cannot see anything in this kind of light. This kind of light examinations are very near, examinations are very near, so the students of our city feel worry and uneasiness, feel worry and uneasiness. There is the possibility of thefts and accidents. There is the possibility of thefts and incidents in darkness. The life is in danger. अब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। So I request you
So I request you to improve the irregular electric supply in our city। एक बार अर्थ कर लें फिर ऊपर लिखते हैं, लिख लो। लिख लिया? आपका हो गया? यस, आपने भी लिख लिया। तो अर्थ करते हैं, ध्यान दो सारे। समटाइम्स द वोल्टेज इज वेरी लो, कभी कभी वोल्टेज बहुत कम आते हैं, कभी कभी वोल्टेज बहुत कम आते हैं। वन कैन नॉट सी एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं देख सकता। वन मानी कोई, कैन नॉट सी मानी देख नहीं सकता, एनीथिंग मानी कुछ भी। इन दिस काइंड ऑफ लाइट, इस प्रकार की लाइट में, इस प्रकार की लाइट में कोई कुछ भी नहीं देख सकता, इतने कम आते हैं वोल्टेज। एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर, परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, क्योंकि आपने कोई मार्च की डेट डाली, मार्च में ही होती हैं ज्यादातर परीक्षाएं, मार्च अप्रैल में। तो एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर है, परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। सो द स्टूडेंट्स ऑफ आवर सिटी, इसलिए हमारे शहर के विद्यार्थी फील, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वरी, फील वरी मानी चिंता महसूस करते हैं या चिंता करते हैं, सीधा ही बोल दीजिए। फील वरी मानी चिंता करते हैं, एंड अनइजीनेस, और बेचैन रहते हैं। इसलिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे शहर के विद्यार्थी बहुत बेचैन हैं, बहुत चिंतित हैं। इसके अलावा इतनी बातें बताने के बाद में देयर इज द पॉसिबिलिटी, संभावना है, पॉसिबिलिटी माने संभावना, ऑफ थेफ्ट्स, चोरी होने की, एंड एक्सीडेंट्स, और दुर्घटना होने की, चोरी होने की और दुर्घटनाएं होने की संभावना है। इन डार्कनेस, अंधेरे में, अंधेरे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, अंधेरे में चोर वगैरह भी सक्रिय हो जाते हैं, तो चोरी होने का की संभावना रहती है। अंधेरे में एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। द लाइफ इज इन डेंजर, जीवन खतरे में है। द लाइफ मानी जीवन, इज मानी है, इन डेंजर मानी खतरे में। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं, द इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, नियमित विद्युत आपूर्ति में, इन आवर सिटी, हमारे शहर में। वो जो कुछ फॉर्मल सी बातें हैं वो रह गई हैं। एक तो वो लाइन लिखिए आप, प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, लिख लीजिए, आती होगी आपको, क्योंकि वो एक फिक्स लाइन ही है। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, और इसके बाद में लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू, और फिर एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, नाम कोई भी दीजिए, राकेश कुमार। अर्थात ये नाम कई बार पेपर में प्रश्न में दे दिया जाता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में यदि कोई नाम आ जाए तो आपको वही नाम काम में लेना है, उसी का उपयोग यहाँ करना है। बात समझ में आ गई? तो ये तो आता होगा आपको कि प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। लुक इनटू माने विचार करना, ये फ्रेजल वर्ब है जो सब जगह आ रही है। लुक इनटू माने विचार करना, और इसके बाद में ये सारी फॉर्मल चीजें हैं जो सब में आती हैं। एक बार चेक कर लो, कहीं कोई किसी मीनिंग में कोई समस्या हो तो आप पूछ लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, थैंक्स।